बढ़ते हैं खबरों में आगे। इसी बीच खबर है नेपाल से। नेपाल में पूरी तरह से इस समय उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थिरता का दौर लगातार यहां पर जारी है। बीजेपी ने सभी नेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। नेपाल मुद्दे पर कोई भी बयान देने से मना कर दिया गया है। मंत्रियों को, सांसदों को, पदाधिकारियों को आदेश सीधे तौर पर दिया गया कि नेपाल की स्थिति पर कोई भी बयान न दे। आपको बता दें कि प्रवक्ताओं को भी चुप्पी साधने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर कमेंट से भी रोका गया है और पार्टी ने नेपाल मुद्दे पर सख्त अनुशासन लागू किया है। में जो उथल पुथल मची हुई है, अब उसको महसूस यहां तक किया जा सकता है कि यहां पर बीजेपी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं के साथ साथ मंत्री हों, विधायक हों, अपने नेताओं को नेपाल की कंडीशन को लेकर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। नेपाल मुद्दे पर कोई भी बयान देने से बचे। प्रवक्ताओं को भी चुप्पी साधने के लिए कहा गया है कि नेपाल को लेकर अगर कोई प्रतिक्रिया आपसे मांगता है तो उस समय कुछ भी बोलना नहीं है। नेपाल के हालातों पर कुछ भी नहीं बोलना है, सीधे तौर पर आदेश जारी किया गया है। और प्रिया, नेपाल में इस समय जो स्थिति है बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण माहौल इस समय नेपाल में, माफ कीजिएगा, देखने को मिल रहा है। और नेपाल में जो कंडीशन है पूरे तरीके से एक अराजकता की तस्वीरें हमने पिछले दिनों देखी। और उसके बाद इस समय बात अगर नेपाल में करें तो उथल पुथल इस कदर है कि यहाँ पर अब बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों को यह कह दिया है कि नेपाल की कंडीशन पे कुछ भी बोलने से बचना है। नीरज पांडे हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के लिए सीधे तौर पर आदेश दिया कि नेपाल पर कुछ भी बोलने से बचें, क्योंकि नेपाल में हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। इनफैक्ट ये है कि नेपाल के लोग किसी भी समय हमारे देश में आराम से एंट्री कर सकते हैं। हमारे लोग नेपाल में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे में नेपाल के मामले में सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है, क्योंकि जो हालात है वो बहुत खराब हैं और ऐसे में उसका असर हमारे कठिन भी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को और खासकर केंद्र सरकार के मंत्रियों को साफ साफ कि आप नेपाल के मामले में अभी कोई बयानबाजी ना करें। जो भी ऑफिशियल बयान देना होगा वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देगी या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे। तो एक लाइन तय होगी, एक बात तय होगी जिसको भाजपा या केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाएगा। फिलहाल सभी नेताओं को ये कहा गया कि आप लोग किसी भी तरह की बयानबाजी से बचिए, क्योंकि नेपाल में हालात बहुत सेंसिटिव हैं और ऐसे हालात में आपके एक बयान से हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। जी नीरज, देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी जो नेता है, प्रवक्ता है, इस पूरे मामले पर बयानबाजी ना करे। और फिलहाल हम बात अगर नेपाल की करें तो वहां पर भी फिलहाल किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हालात का जायजा केंद्र सरकार ले रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता हालात का जायजा ले रहे हैं और लगातार सरकार को अपडेट भी किया जा रहा है इस मामले में। हालात वाकई बहुत खराब हैं। वहाँ आज नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ऐसे में सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और यही कारण है कि सरकार हर मूवमेंट का जायजा ले रही है और फूंक फूंक कर कदम रखेगी। क्योंकि अगर देखें आप, 3 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जो नेपाल की सीमा से लगते हैं और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती है कि उसका असर कहीं से भी उनके राज्यों में पड़े या अपने भारत में पड़े और भारत की उनकी पार्टी के किसी नेता की कोई बयानबाजी या गलती से नेपाल के हालात और खराब हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सख्त निर्णय लिया है कि इस पूरे मसले पर कोई बयानबाजी ना हो। बिल्कुल। और पिछले कुछ समय में नेपाल के साथ जो रिलेशन भारत के देखने को मिले हैं नीरज, उसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, उसे लेकर कोई भी ऐसी बयानबाजी से बचा जाए जिससे आने वाले समय में हमारे संबंध खटास में पड़े। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है ये। देखिए, नेपाल एक तरह से भारत के साथ बहुत लंबे समय से एसोसिएट रहा है। बीच में कुछ खट्टे मीठे अनुभव जरूर हुए हैं। जब चाइना का प्रभाव थोड़ा सा भारत नेपाल पर पड़ा तो उसके बाद भारत की नेपाल की विदेश नीति थोड़ा सा एडवर्स रही है भारत को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भारत ने उसे संभाल लिया था और नेपाल की सरकार ने भी इस बात को एडमिट किया था कि उनके और भारत के जो संबंध हैं वो बहुत ही अटूट हैं और किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं है। तो जब ऐसे हालात बन जाए कि आप
एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक दूसरे की जो संवेदनाएं हैं, एक दूसरे की जो परिस्थितियां हैं, उनका आकलन करके ही निर्णय ले। जी नीरज, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते